जहाँ तक हार्ट डिजीज़ के बारे में है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे बहुत हम लोग खबरों में सुनते हैं कि फलां साहब जिम में गए, उनको अटैक हो गया, कहीं मैदान में थे एकदम से गिर पड़े, अटैक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये अटैक उसी वक्त हो गया। बच्चों में तो चलता है, बच्चों में तो हो जाएगा, ऐसी बीमारियां होती हैं, लेकिन जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक की वजह ये होती है कि हमारे हार्ट में 3 आर्टरीज होती हैं जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इनमें रक्त का प्रवाह होता है, वही उसी से हार्ट को ग्लूकोज मिलता है। जब इसमें से किसी आर्टरी में कोई ब्लॉक होता है तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। अगर हार्ट रुक जाता है तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और अगर धीमे धीमे किसी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाए तो उसे हार्ट फेलियर कहते हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हार्ट अटैक किसी को भी एकदम से नहीं होता है। हार्ट अटैक के लिए उसका शरीर ये तैयारी कई महीने और कई साल में करता है। जैसे आपको मिसाल दूँ कि जैसे वॉल्केनो होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी जब फटता है तो हम देखते हैं कि ये है, लेकिन ज़मीन के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो किसी को नहीं दिखती हैं। इसीलिए जितनी भी हार्ट अटैक हैं, 9 आउट ऑफ 10 हार्ट अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ प्रॉपर केयर इज टेकन। 10 में से 9 ऐसे हार्ट अटैक हैं जिनसे बचा जा सकता है। तो बचने में क्या तरीका है? बचने में उन चीज़ों से बचना है जिनसे कि हार्ट अटैक होता है। और मैं समझता हूँ कि आजकल इस में सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़पेपर्स में लोग देखते रहते हैं, और सभी को मालूम है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हार्ट अटैक होता है, और उनको रोकने से, उनके बचाव से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यंग एज का मतलब, पहले एक बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़ दी हार्ट अटैक इज़ अर्लियर। हमारे यहाँ कंट्री में 10 साल पहले, यानी उनके अगर 55 की एज है तो हमारे यहाँ जो हार्ट अटैक की कॉमन एज है वो 45 है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो अभी MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, बहुत यंग हैं, 25 साल और 20 साल, इस एज के पेशेंट्स भी हार्ट अटैक हुए हैं। लेकिन इनवेरिएबली 100% ऑफ देम दे वर स्मोकर्स। तो यंग एज में जो हार्ट अटैक का सबसे मुख्य कारण है वो है स्मोकिंग। और स्मोकिंग का मतलब वो स्मोकिंग बीड़ी भी हो सकती है, सिगरेट भी हो सकता है, तंबाकू का सेवन भी हो सकता है, वो किसी फॉर्म में हो सकता है। वो सभी जो हैं उतने ही हानिकारक हैं। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उनमें नॉर्मल व्यक्तियों के मुकाबले में 5 गुना हार्ट अटैक के चांस होते हैं। और जो ये कहते हैं कि कभी कभी हम किसी मौके पे पी लेते हैं, कभी किसी ने दे दी, उनमें नॉर्मल आदमियों के मुकाबले में दुगने चांस होते हैं हार्ट अटैक के। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो हमारे हाथ में है, जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल मॉडिफाइंग फैक्टर। ये वो रिस्क फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं अपने तमाम, जहाँ पे लेक्चर देना होता है, इवन क्लासरूम्स में भी, कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर स्पेशली इन यंग एज। वैसे जो पेशेंट आते हैं, स्मोकर्स होते हैं, उनसे हम कहते हैं कि भाई देखिए, आपको स्मोकिंग तो बंद करनी है। अब आप ये तय कर लीजिए कि अटैक से पहले करेंगे या उसके बाद करेंगे। और आप बिलीव कीजिए कि पेशेंट एडमिट होते हैं CCU में, हमारे यहाँ 70 एज है, 75 है, एट द एज ऑफ 75-70 वो स्मोकिंग छोड़ते हैं अटैक के बाद। लेकिन ये काम अगर पहले हो तो जाहिर सी बात है, और किसी स्टेज पे भी स्मोकिंग छोड़ने से फ़ायदा होता है। और स्मोकिंग छोड़ने के बाद जो क्रॉनिक स्मोकर्स भी हैं, 2 साल में उनका स्टेटस वो हो जाता है जो कि नॉन स्मोकर का होता है। तो एक तो ये चीज़ हुई कि जो हमारे हाथ में, ये इसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से पेरेंट्स को अगर हार्ट डिजीज़ है, अर्ली एज में डिजीज़ हुई, तो बच्चों में होने के चांस होते हैं। वो ऐसा फैक्टर्स में हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उन रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं। जैसे मैंने बताया कि स्मोकिंग है। दूसरे, अगर किसी को डायबिटीज़ है
तो अपनी वो डायबिटीज़ कंट्रोल रख रहे, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए। तो एक डिक्टम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, दैट यू नो योर नंबर्स, आपको अपने नंबर्स मालूम होना चाहिए। नंबर का मतलब क्या है कि आपको मालूम हो कि आपका कितना ब्लड प्रेशर है, आपको मालूम हो कि कितनी ब्लड शुगर है, आपको मालूम हो कि कितना कोलेस्ट्रॉल है, ये हर एक को मालूम होना चाहिए। इसके लिए एज की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है किसी एज पे भी, लेकिन डेफिनेटली 30s और 40s के बाद, और स्पेशली वो लोग जिनमें फैमिलीज में भी चलती है हार्ट डिजीज़, वो ज़्यादा सतर्क उनको रहना चाहिए। दूसरे ये कि जैसे हम बहुत कॉमन बात है जो खान पान है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। हमें कम नहीं खाना है किसी को, बैलेंस डाइट लेनी है। सब कुछ खाना है लेकिन सब कुछ बैलेंस डाइट लेनी है। चिकनाई भी बैलेंस डाइट लेनी है, अब ज़्यादा चिकनाई लेना है उसको कम करना है। दूसरे जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, कि घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस गए, ऑफिस से फिर आ गए, फिर तो ये जो एक दिनचर्या होती है इसमें कि आदमी को व्यायाम करना है। व्यायाम का मतलब जिम जाना नहीं है, जिम भी जा सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन व्यायाम का मतलब है आदमी को वो प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो उस व्यायाम को वो हर एज पे कर सकता है। वो 30 पे भी कर सकता है, वो 70 पे भी कर सकता है। तो बेस्ट एक्सरसाइज जो हम लोग बताते हैं दैट इज़ वॉकिंग, वॉक करना। बहुत से लोग आते हैं कि मैं 4 घंटे वॉक करता हूँ, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। एक इस पे बहुत पिछले अभी मैं गया था वहाँ पे लेक्चर था कि कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए। एक है हाउ मच इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी एडवाइजेबल नहीं है। तो हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कोई अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन में जा रहा है या कोई एथलीट बन रहा है वो एक अलग इशू है, लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए 40 मिनट्स ए डे कर लें, वॉक कर लें, जॉगिंग कर वॉक कर लें, और बहुत कोई दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। थोड़े से पेस पर चलें। तो वो लोग पूछते हैं कितना तेज़ चलें साहब, तो इतना तेज़ चलें कि बराबर वाले से बात कर सकें। तो दौड़ना नहीं है उसमें 30-40 मिनट्स। अगर मान लीजिए बहुत कोई बिजी है किसी वजह से तो एटलीस्ट 4 डेज ए वीक रखें। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे मैंने बताया, स्मोकिंग बंद करना है, ब्लड प्रेशर अगर है तो कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल आता है तो वो खान पान से, और उससे नहीं होता है तो दवाओं से कंट्रोल करना है। और बाकी जैसे फैमिली हिस्ट्री वगैरह में हम ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते। यही कर सकते हैं कि जिनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री का मतलब जिनके पेरेंट्स में से किसी एक को अगर हार्ट डिजीज़ 50 के साल उम्र से पहले हुई है तो वो ज़्यादा रिस्क में है, उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है। और अपनी जाके, और इसके एक तो ये हो गया कि एडल्ट्स पॉपुलेशन में, दूसरे आपने देखा होगा कि खबरें बहुत आती थी कि बच्चों में बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, और वो एनडीटी वगैरह में एंट्री हुआ था उसके अंदर। तो अब बच्चों में कुछ बीमारियां तो ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं, कंजेनाइटल होती हैं, उसमें बहुत थोड़े से एग्जामिनेशन से, बच्चों के एग्जामिनेशन की ज़रूरी नहीं कि कोई हार्ट स्पेशलिस्ट करें, जनरल फिजिशियन के एग्जामिनेशन से मालूम हो जाता है कि भाई बच्चों में ये बीमारी है। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक हुआ करती थी, अब थोड़ी कम हो रही है, तो उसकी भी बचाव किया जा सकता है। जिम के बारे में बहुत सवाल आते हैं कि जिम, तो देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में इफ़ यू गो टू जिम दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर अनलेस यू हैव ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर कि आप फिट हैं। लेकिन थोड़ा सिस्टम ऐसा है कि कानून तो यहाँ पर भी है, लेकिन कभी कभी उसमें थोड़ा ज़रा मामला वैसा होता है। तो अगर कोई भी बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है जिम के अंदर, मतलब बहुत हैवी वेट का कर रहे हैं चीज़ें, तो उनके लिए एडवाइस ये होती है कि वो अपना एक बार मेडिकल चेकअप ज़रूर करा लें। मेडिकल चेकअप का मतलब सिंपल ईसीजी है, कुछ पेशेंट्स में इको, तो कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कोई सिम्टम नहीं होता है लेकिन कभी कभी एकदम से हार्ट अटैक होता है, तो उसके लिए जैसे हम लोग कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी वगैरह, उन लोगों के लिए जो बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।